यू नो जर्मनी ऑफर्स फ्री एजुकेशन और आप भी जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। वेलकम टू कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू स्टडीज इन जर्मनी फॉर समर सेमेस्टर 2026 एंड 2027। बाय वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी हैविंग अ रोड मैप कि आपने प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करना है। HEC अटेस्टेशन, सर्टिफिकेट्स, आइल्स, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कैसे करनी है और अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। कंसल्टेंट्स इस पूरे प्रोसेस के 1000 से लेके 1500 यूरोस तक चार्ज करते हैं, बट बाय वॉचिंग दिस वीडियो बिलीव मी यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पूरी सीरीज में मैं हर चीज़ कवर करने वाला हूँ। वीज़ा, ब्लॉग अकाउंट, अकोमोडेशन, स्टूडेंट लाइफ, सब कुछ। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिग्री रिकॉग्निशन, और ये स्टेप सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं और यहाँ उनकी एप्लीकेशन फेल हो जाती हैं। जर्मनी में अप्लाई करने से पहले आपको कंफर्म करना होगा कि आपकी डिग्री जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। और ये कैसे होगा? NABEN के थ्रू। NABEN एक जर्मन गवर्नमेंट डेटाबेस है जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की रिकॉग्निशन स्टेटस चेक करता है। यहाँ आपको अपने इंस्टीट्यूशन का स्टेटस चेक करना होगा। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम NABEN में सर्च करो, अगर वो H+ स्टेटस पर है तो आप एलिजिबल हैं। पाकिस्तान की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ NUST, GECI, NED, NABEN में रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी नहीं है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है जर्मन ग्रेड कन्वर्जन। जर्मनी में ग्रेडिंग सिस्टम अलग है। इसको कन्वर्ट करने के लिए TOM की वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जर्मनी में 1 हाईएस्ट ग्रेड होता है, तो जितना आपका ग्रेड 1 से करीब होगा उतना बेहतर होगा। तो चलो, आपकी डिग्री भी रिकॉग्नाइज्ड है और आपने ग्रेड भी कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। बैचलर्स और मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आगे चल के क्लियर कर दूंगा। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक या O लेवल के सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स, इसके अलावा इंटरमीडिएट या A लेवल के सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स रिक्वायर्ड होंगे। और अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री और कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट हर सेमेस्टर के मार्क्स के साथ आपको रिक्वायर्ड होगी। और अगर बैचलर्स की डिग्री अवेलेबल नहीं है तो आप कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे, जैसे कि आइल्स या टोफिल। इसके अलावा आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ थी वो इंग्लिश में थी। इस डॉक्यूमेंट की बेस पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और QR कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर QR कोड नहीं है तो आपको अपने एरिया की यूनियन काउंसिल से QR कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा CV, प्रोग्राम स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या फिर मोटिवेशन लेटर, ये 2 चीज़ें आपकी एप्लीकेशन को मेक या ब्रेक कर सकती हैं। तो इन 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, इनके ऊपर टाइम लगाना है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई रेकमेंड कि इस लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो और इसके अकॉर्डिंगली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो। इफ़ यू हैव ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद बारी आती है अटेस्टेशंस की। और इस एरिया में बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। तो इस चीज़ को केयरफुली सुनना। आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, अगर उन्होंने आपसे हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करने का नहीं कहा, तो आपको कहीं और से अटेस्टेशन किसी भी चीज़ की करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ HEC से अटेस्ट करवानी है, दैट्स इट। नोटरी पब्लिक और IBCC की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि IBCC से अटेस्टेशन लाजमी है। नहीं, जर्मनी के लिए IBCC से अटेस्टेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट सेंड करने का बोला है, तब आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यूनिवर्सिटी को, उन्हें नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा कर वो सेंड करना होगा बाय पोस्ट। इसके अलावा काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि APS सर्टिफिकेट क्या चीज़ है। APS सर्टिफिकेट पाकिस्तान के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है। और इसके अलावा DMAT की भी रिक्वायरमेंट है अब इंडियन सिटीजन्स को, तो ये 2 चीज़ें उनके लिए एक्स्ट्रा हैं। HEC की अटेस्टेशन में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आपको ये पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स जब एप्लीकेशन ओपन हो तो आपके पास रेडी हों। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का। जर्मनी में बहुत सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में ऑफर किए जाते हैं, लेकिन उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स रिक्वायर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में टोफिल रिक्वायर्ड होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पर भी एडमिशन अलाउ कर देती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। यानी कि अगर आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आइल्स अटैम्प्ट लाजमी करो। अगर आप मिनिमम 6.5 बैंड्स भी आइल्स में लेकर आते हो तो आपके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं और ऑटोमेटिकली आपके एडमिशन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद और आइल्स अटैम्प्ट करने के बाद बारी आती है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने की।
और ये वो स्टेप है जहाँ ज़्यादातर लोग या तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं या सिर्फ 1-2 ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर देते हैं। दोनों स्ट्रैटेजीज़ गलत हैं। तो सही स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, जर्मनी में पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। तो इसलिए कम से कम 8 से 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो और उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करो। कैटेगरी नंबर 1 ड्रीम यूनिवर्सिटीज़। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी रीच से थोड़ी सी ऊपर हैं, लेकिन सिर्फ इन यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंडेंट मत रहो। अब दूसरी कैटेगरी को हम कह देते हैं मॉडरेट यूनिवर्सिटीज़। ये वो यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपकी प्रोफाइल के साथ वेल मैच्ड होती हैं, यानी कि वो प्रोग्राम्स या यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीटली मैच कर रही है रिक्वायरमेंट से और आपके रियलिस्टिक चांसेस हैं, और ज़्यादातर स्पॉट्स इसी कैटेगरी के लिए रखो। और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी आप रखो सेफ़ यूनिवर्सिटीज़ की। ये वो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ आपकी एडमिशन ऑलमोस्ट कन्फर्म है आपकी प्रोफाइल की बेसिस पर, क्योंकि जर्मनी में सेफ़ यूनिवर्सिटीज़ भी ट्यूशन फ्री होती हैं और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देती हैं। और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते वक्त ये लाजमी देख लेना कि क्या वो यूनिवर्सिटी समर सेमेस्टर में एप्लीकेशन ओपन करती है या नहीं, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी समर सेमेस्टर में एडमिशन ऑफ़र नहीं करती। इसलिए एक स्प्रेडशीट या डॉक्यूमेंट बनाओ, उसके अंदर यूनिवर्सिटी का नाम, डेडलाइन, पोर्टल का लिंक और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके अपनी आसानी के लिए रख लो। या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, आई सेंड यू कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विद देयर डेडलाइन, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये था स्टडी इन जर्मनी का कंप्लीट एप्लीकेशन रोड मैप। और अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो को क्या टॉपिक होना चाहिए वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्टार्ट योर प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल और गुड लक।